तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट तक पहुंच चुके थे और उसका सारा बेसिक कंप्लीट कर लिया था। खंडशः समाकलन का सारा बेसिक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। बोले तो आइलेट रूल क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया और फार्मूला समझा दिया था। क्या था? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ऐसे आपको जबान पर रटा होना चाहिए, ठीक है फार्मूला। अब आगे हम बात कर रहे थे, लास्ट में दो फार्मूले हमने उसके डेरिवेट कर लिए थे। उसके अलावा बाकी जो तीन फार्मूले थे मैंने आपको होमवर्क दे रखा था और कई क्वेश्चन भी होमवर्क दे रखे थे। तो आई होप आपने अटेंड कर लिया होगा। आज इसको पहले सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए ऊपर मैंने लिख रखा है जितना भी होमवर्क था, तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद तब हम जो फार्मूले बचे उसको भी डेरिवेट कर लेंगे। अच्छा एक बात और सुनो, जो आज नए बच्चे हैं उनके लिए मैं पहले बता दूं, अगर दोस्त आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन नहीं आने वाला है। तो इसलिए पहले जाके आप डिफरेंशिएशन रेडी कर लीजिए। एटलीस्ट कम से कम आपको सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन के आने चाहिए, तभी इंटीग्रेशन समझ में आएगा। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में डिफरेंशिएशन का जबरदस्त यूज पड़ता है। आगे भी और जगह पढ़ता रहता है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कंप्लीटली डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन पे। तो आपको कम से कम बेसिक फार्मूले जितने भी हो सारे आने चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन समझ पाओगे। और मैंने कहा है कोटा के टॉप इंस्टीट्यूट में जितना भी मटेरियल पढ़ाया था वो सारा मटेरियल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो केवल आपको फोकस होकर पढ़ना है और जबरदस्त तरीके से शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाए ताकि एनर्जी मेंटेन रहे मेरी, ठीक है। ओके, तो आज हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। अच्छा चलो जल्दी जल्दी से बताइएगा, अगर आपको दे दिया था इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx और बता दिया जाए किससे? आइलेट रूल। आइलेट रूल से आप देख के पहचानोगे, तो इसमें पता चल गया क्या है, ये अपना फर्स्ट फंक्शन है, हाँ ये सेकंड फंक्शन है। चलो ठीक है, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डिसाइड होने के बाद बताओ भाई हमारा फार्मूला क्या होता है। तो हम कैसे लिखते हैं? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, हाँ जी है ना, dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा f डैश x ब्रैकेट में लिखो बाकी, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये dx, और फिर उसके बाद होल इंटीग्रेशन तो होता ही होता है। ये तो लिखा देखो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। इस तरीके से आपके फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखना चाहिए और अप्लाई करना है। देखो काम खत्म। आज हमने जेईई मेंस के कई क्वेश्चन ले रखे हैं, 2013, 2019 और 2019 के दो क्वेश्चन ले रखे हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का है और बाकी दोनों आइलेट रूल के हैं। हम करेंगे, मजा आ जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। बस केवल आपको फोकस होकर सवाल को देखते जाना है और प्यार से नोट्स बनाते जाना है। नोट्स बनाने में पूरा ध्यान रखना चाहिए दोस्त। चलिए, जो हम फार्मूले डेरिवेट किए थे एक बार जल्दी जल्दी से फिर से कर दे रहा हूं, क्योंकि दो किए थे, तीन छोड़ दिए थे आप लोग के लिए, टाइम ज्यादा हो रहा था इसलिए छोड़ दिया था। लेकिन कहा था अगले लेक्चर में किया जाएगा, तो कर लेते हैं। जो दो बता देता उसको भी जल्दी जल्दी से कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये तो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx पहला वाला। तो इसका फार्मूला मैंने डेरिवेट कर दिया था, लेकिन जल्दी से वापस कर लेते हैं। मान लेते हैं इसके मल्टीप्लाई में कौन है? 1 है। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो सेकंड फंक्शन वही होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो। इसका तो मालूम है, इसीलिए तो इसको 1 मल्टीप्लाई मानना पड़ रहा है। तो जिसका मालूम हो उसे क्या मानना है? सेकंड फंक्शन। देख लो, सेकंड फंक्शन किसे मानना है? जिसका इंटीग्रेशन मालूम, क्योंकि सेकंड का ही तो इंटीग्रेशन होना है। ये रहा हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये रहा सेकंड फंक्शन, और हमको पता है कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होना है और हमको फर्स्ट फंक्शन का नहीं पता है, तो हमें सेकंड फंक्शन इसे मानना पड़ेगा दोस्त, ठीक है ना दोस्त। ये क्या हमारा फर्स्ट फंक्शन। अब लगा दो फार्मूला, खेला खत्म। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब कौन? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जरा इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। पहले देखो रूट x टाइप का दिख रहा है, तो हमको पता है रूट x में फंडा क्या लगाते हैं? 1/2 रूट x। 2 रूट x में मतलब क्या? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, उसके बाद अंदर में जो इसका मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a स्क्वायर का 0 हो जाएगा और माइनस x स्क्वायर का 2 आ जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस 2x ऊपर। सब ठीक है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में आई। अब 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा x और पीछे dx तो लगना ही लगना है, पीछे dx तो लगना ही लगना है। हो गया ना? थोड़ा सा इसको रीसेट करते हैं, खेला हो गया है भाई। सवाल का देखना ध्यान से, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू x साथ में तो आ गया, तो उसको कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा ध्यान देखिएगा, ये जो भी बना इसको मैं i मान ले रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? इसे i मान ले रहा हूं। ध्यान सुनिएगा, ये जो था जिसका मैं इंटीग्रेशन करना था उसको मैंने क्या मान लिया? i मान लिया। तो ठीक है, दिस इज आवर i। तो ये i इक्वल टू क्या आ गया? x dx अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 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 प्लस x into x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर और अपन नीचे क्या आ जाएगा? नीचे जो भी ऐसे रहने तो पहले सुनो ध्यान से, ऊपर क्या आया? x स्क्वायर आया ना,
ऊपर तो आया स्क्वायर, नीचे जो है उसको ऐसे रहने दो क्योंकि पूरे के बटे में नीचे, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब सुनिएगा, ऊपर अगर इस स्क्वायर आया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मन से इसमें एक ए स्क्वायर जोड़ रहा हूँ और एक ए स्क्वायर घटा रहा हूँ। क्या किया मैंने, इसी में एक स्क्वायर जोड़ा, एक ए स्क्वायर घटाया, ध्यान दो, ये ए स्क्वायर जोड़ा, एक स्क्वायर घटा, किसमें, ऊपर जो एक्स स्क्वायर बना उसी में मैंने ए स्क्वायर ऐड किया और एक स्क्वायर माइनस कर दिया, तो जितना जोड़ो उतना घटाओ तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बस ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों में मैं माइनस कॉमन ले लूं, इन दोनों में, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं करने वाला क्या हूं कि जब मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या है, नीचे है, ध्यान सुनिएगा, अभी समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से, बस थोड़ा सुन लो बस ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और रेडियस। क्या किया मैंने, ऊपर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन रहा था, ठीक है, अच्छा एक्स स्क्वायर बन रहा था, जरा सोचो, इस माइनस को अगर मैं अंदर भेजूं तो ये आगे वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस ए स्क्वायर है, तो जब माइनस के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या, ओनली माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। मतलब ये पूरा क्या लिखा है, बेसिकली ये पूरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर तो बन रहा होगा, तो सही तो है सब कुछ, ठीक है, ठीक है ना। अब इसको इसके नीचे और इसके नीचे ब्रेक कर दो, तो जब दोनों के नीचे ब्रेक करेंगे तो बेसिकली हमारा आई स्क्वायर हो जाएगा x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये इसके नीचे ब्रेक करो, ये जब इसके नीचे ब्रेक होगा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ पे जब देखो, यहाँ जब देखोगे क्या हो जाएगा, तो हमको दिख रहा है ऊपर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। राइटिंग पे ज्यादा मत जाना दोस्त, दिखाई दे रहा है ना, जो बोल रहा हूँ सुनाई भी पड़ रहा होगा तो आराम समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी इधर उधर कभी हो जाती है जल्दीबाजी में, ठीक है। अब सुनिएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखो, तो ये क्या है, जो नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वही ऊपर भी लिखा है ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अगर हम सोचे ध्यान से तो हम जानते हैं, हम ए को लिख सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, तो जो ऊपर मान लो पूरा ए लिखा हुआ है तो ए को लिख सकते हो रूट ए का स्क्वायर, तो नीचे वाला एक रूट और ऊपर वाला एक रूट कट जाएगा और सिर्फ एक रूट बचेगा, तो बेसिकली हमारा सवाल क्या बन जाएगा, यहां समझिएगा, बन जाएगा आई इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहां तक तो प्लस, ये देखो यहां से, इसको देखो, बेसिकली यहां पे एक फार्मूला बन रहा है हमारा, अगर मैं ए स्क्वायर को बाहर कर दूं, कर दो बाहर या थोड़ी देर ऐसे रहने दो, भी कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिखाई दे रहा होगा, आई होप मान के चल रहा हूं मैं, और नहीं दिखाई दे रहा होगा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा ना, दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है नीचे का, ओके। अब ध्यान सुनिएगा, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा, माइनस, यहां तो कैंसिल आउट हो जाएगा, dx अंदर मल्टीप्लाई नहीं करा dx माइनस, तो ये जब यहां पे होगा मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट होगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इनटू dx, ये तो बनेगा, देख लो ध्यान से। यहां पे मैंने क्या किया, क्योंकि हमको पता है fx और gx जैसा लिखा हुआ है, fx माइनस gx, तो हमको पता है अगर fx माइनस gx, तो थ्योरम सिखाई थी मैंने, तो अगर दो फंक्शन ऐड और या सब्ट्रैक्ट में हो, जोड़ या घटाव में हो, तो उन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते, तो मैंने इंटीग्रेशन इसको भी कर दिया, इंटीग्रेशन इसको भी कर दिया, और dx दोनों पास जाएगा, तो वो कर दिया, और यहाँ जो कैंसिल आउट हो रहा था वो काट के जो बचा उसको लिख दिया, ध्यान से समझाना बस, और जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है, ये कर लिया। अब हमको पता है ये तो जो बना है इसका हमें फार्मूला मालूम होता है, अगर मैं ए स्क्वायर कांस्टेंट उसको बाहर कर दूं तो बचेगा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोले तो साइन इनवर्स एक्स, याद तो लास्ट लेक्चर में फार्मूला बताया था, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है, यहां बन गया। और अगर इसको आप ध्यान दो तो ये हमारा फिर से क्वेश्चन बन गया, नोटिस करो, ये क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये भी क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ओहो, तो ये हमारा फिर से आई बन गया क्या, अच्छा 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 अच्छा, ऊपर कहीं मिटा दे रहा हूं फार्मूला, क्योंकि ये तो लास्ट लेक्चर में लिखा था, कोई नहीं बात नहीं है, ऊपर कर दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, बन गया हमारा I is equal to x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस, अगर मैं ए स्क्वायर बाहर ले लूं तो इंटीग्रेशन बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि इसका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इसको हम प्रूव कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। और फिर यहाँ पे माइनस, ये पूरा फिर से क्या बन गया हमारा, बेसिकली हम इस पूरे को क्या बोले, आई बोले, तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, आई बन गया, और अगर इधर माइनस आई है तो इधर आकर प्लस आई हो जाएगा, मतलब माइनस आई कर लिया प्लस आई हो जाएगा, तो आई आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो जो हमारा आई बनेगा कितना बन जाएगा दोस्त, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सही से लिखें तो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है, तो हम इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये तो बनेगा, ये हमारा बन गया फार्मूला। ठीक है दोस्त, क्लियर है ना? तो प्यार से हमने ये फार्मूला बना लिया। अब ये फार्मूला आज आपका पहला फार्मूला जो आपको याद करने के लिए रखना है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, कहीं बड़े सवाल को छोटा कर देगा, छोटे लाइन में लगा देगा। ठीक है, आगे मैं इसका यूज भी लूंगा, तो रेडी रहिएगा इसके लिए। ठीक है, जो फार्मूला मैं बोल रहा हूँ याद करना है उसको याद कर लीजिए। आप कर सकते हैं डेरिवेशन इसका, मैं जानता हूँ जब भी आएगा आइलेट रूल लगा के, पर यार कुछ चीजें होती है जो याद कर लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा होशियारी नहीं दिखानी चाहिए, कहीं कहीं पे बात मान लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला फार्मूला अपना कंप्लीट। दूसरा फार्मूला करते हैं। दूसरा फार्मूला भी एज इट इज बना रहा, इसको मिटाऊंगा और कम से कम टर्म में आपकी बात प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, फार्मूला अच्छे से लिखते जाइएगा। अगला देखिए सेकंड वाला क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ, पहली बात इसको मैं बोल रहा हूँ आई बराबर क्या लिखा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट डीएक्स। अच्छा ठीक है, करने का तरीका क्या भाई, मल्टीप्लाई में 1 मानो, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया ये, और ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन लगाओ। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहने दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस 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 इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो रूट बन रहा है, रूट वाला फंडा लगाओ, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और फिर जरा बताओ इसके अंदर में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का 0, तो बेसिकली ऊपर आने वाला है 2x। सब ठीक है, चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। फिर उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और साथ में dx रहेगा। देखो जो अभी हमने किया उसी में सेम हो रहा है ना, तो फिर से देखा जाए तो रिपीट टेलीकास्ट उसी का हो रहा है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, अच्छा ठीक है, x into x x स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं i is equal to x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। अच्छा तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ए स्क्वायर घटा दे रहा हूँ और ए स्क्वायर जोड़ दे रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता है, जितना घटाओ उतना जोड़, तो वैल्यू में फर्क पड़ने वाला नहीं। और फिर जो नीचे है उसको दोनों नीचे ब्रेक कर दो, तो इसके नीचे आएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके नीचे आएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो भी रूट में। ठीक है, और ये तो इंटीग्रेशन है, ये साथ में dx। अरे ठीक है ना दोस्त, बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में आई। यहाँ पे देख रहे हैं जो ऊपर वही नीचे, तो कटेगा तो ऊपर रूट में बचेगा, अभी भी सिखाया थोड़ी देर पहले, और फिर से यहाँ फासला बन रहा है, दिखा नहीं दिखा, तो एक काम करो भेज दो अंदर माइनस। तो जो हमारा आई बनने वाला है वो क्या बनने वाला, एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कटेगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट। ठीक है ना दोस्त, और और सुनो और प्लस ये माइनस और प्लस माइनस इंटीग्रेशन अंदर तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देखो ये जितना दे रखा है प्लस, ये दे रखा है और प्लस बीच में देखो, बीच में प्लस है, बीच में अगर प्लस या माइनस हो तो इंटीग्रेशन इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए ना कुछ छूटने ना पाए, बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर आप नोटिस करते हैं ध्यान से, तो हम क्या लिख रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ बेसिकली क्या है हमारा, ये क्वेश्चन लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट हो गया मतलब इसको हम आई बोल सकते थे, इसको आई वापस से बोल दो। और जब ये आई बनेगा, ये आई है ना, जैसे आई बनेगा तो इधर माइनस आई लेगा, इधर आके प्लस आई हो जाएगा। सोचो ना, इधर ये आई है हमारा, देखो आई है ना, हाँ आई है, तो अगर ये आई है और इधर माइनस आई है तो इधर आके प्लस आई होगा, तो इधर पहले से एक आई है, इधर एक और आई आएगा, तो 2i हो जाएगा। चलो ठीक है, 2i एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बचा, माइनस ए को ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकालो, तो अब देखो ये फार्मूला बन गया। किसका फार्मूला है, 1/√√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद आया, 1/√√, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद करो लास्ट लेक्चर में बताया था किसका फार्मूला होता है, ln x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला याद नहीं चाहिए, आगे काम आते हैं, इसलिए कहा था डेरिवेशन छोटा हो जाएगा, और 2 इधर मल्टीप्लाई में, फिर डिवाइड में इधर आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा आई क्या है, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में, तो 2 इसके नीचे भी आ जाएगा और 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो दोनों नीचे ब्रेक हो जाता है। ध्यान सुनो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई में था वो पूरे के नीचे आएगा, और जब पूरे के नीचे आएगा तो बीच में माइनस है, तो 2 इधर भी सेपरेट होगा और इधर भी सेपरेट होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ सेपरेट कर दिया, माइनस के दोनों तरफ हमने 2 को तोड़ दिया। अब हमें आई की वैल्यू क्या पता, बेस लाके यहाँ पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू, बेसिकली हमारा आंसर आ गया x/2a अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखना दोस्त फार्मूला कहीं पे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन बस कहीं पे कैलकुलेशन इधर उधर होगा तो आप संभाल लेना, ठीक है दोस्त। परफेक्ट, बाकी कोई कमी नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज एकदम परफेक्ट है। कहीं माइनस प्लस मिस हो गया तो आप अपने हाथ से संभाल लीजिएगा, है ना। ओके, तो ये हो गया परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बोल रहा हूँ मैं स्टाइल मारने के लिए, कहीं कहीं साथ माइनस प्लस की गलती नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है। तो कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये फार्मूला भी हो गया, दो फार्मूले हो गए। ये फार्मूले अच्छे से जो फार्मूले की लिस्ट एक साथ लिखी थी ना, उसी फार्मूले की लिस्ट में इसको नीचे ऐड करते चले जाओ, जो जो नए फार्मूले मिले सबको एक लिस्ट में करते चले जाओ, परफेक्ट रहेगा काम, ठीक है दोस्त। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाऊंगा तो अगला फार्मूला डेरिवेट करेंगे, क्या लिखा है नोट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ कुछ ऐसे ही होगा, करके देखेंगे करके देखेंगे करके देखेंगे। तीसरा वाला थर्ड, ये तो निपटा देते हैं। थर्ड क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर आएगा। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंस यहाँ पे आएगा प्लस नीचे, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो डिफरेंशिएशन होगा तो 2x बनेगा, तो अभी भी 2x से कोई दिक्कत की बात नहीं, और फर्स्ट का इंटीग्रेशन x, ठीक है। हाँ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, जोड़ने वाला उल्टा हो गया। काम करो, कर ही लेते हैं ना, थोड़ा जल्दीबाजी करने के चक्कर में हम नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं कर देता हूँ वापस से, मिटा दे रहा हूँ, ज्यादा जुगाड़ लगाना ठीक बात नहीं है। करते हैं, देखो अगला देखो थर्ड, जी हाँ मैं हूं खलनायक, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, करेंगे कैसे, मल्टीप्लाई में 1 मानो, ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, अब सीख गए होगे ना, ये हो गया सेकंड फंक्शन। आइलेट रूल से पहचानने का तरीका तो ठीक है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये जानने का जरूरी है कि आपको फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड उसी को मानो ना, सेकंड उसी को मानो ना जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो। जब दोनों का इंटीग्रेशन मालूम हो तब तो आइलेट रूल से ध्यान देने की जरूरत है, और जब दोनों का इंटीग्रेशन ना मालूम हो तो फिर काहे को आइलेट रूल पे ज्यादा माथा पच्ची कर रहे हो। सीधे सोचो कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड उसी को मानो जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो, ठीक है ना, ये चीज। और अगर दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है तब सोचना पड़ता है यार दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, अब इसको फर्स्ट किसको सेकंड माने, तब आइलेट रूल से ध्यान देना जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब करते हैं यहाँ पे, तो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट सेकंड हो गया डिसाइड, अच्छा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, और फिर x का 1 का क्या हो जाएगा, x तो हो जाएगा और dx, फार्मूला लगाया उसने, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये लिखा, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन लिख दिया, सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसको थोड़ा सा रीसेट करें, इसको मैं क्या बोल रहा हूं आई, तो आई बोलूंगा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है, चलो बढ़िया, बहुत सुंदर बात समझ में, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दें, तो अब फिर से एक लगाएंगे, क्या करेंगे, एक बार ए स्क्वायर ऐड कर दो और एक बार सेपरेट कर दो, तो कर देंगे, तो दोनों के नीचे ब्रेक भी कर देंगे। अब थोड़ा तेज कर सकता हूं मैं, क्योंकि अब वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि कर क्या रहे हैं बेसिकली हम, है ना। ये हो गया इनटू dx, अब हम तोड़ देते हैं, dx का मल्टीप्लाई इससे भी इंटीग्रेशन दोनों में तोड़ देते हैं, तो जब तोड़ देंगे तो सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व कर लेंगे क्यों, क्योंकि हमें सॉल्व करना आता है, कर लो मैं अंदर जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन आप ब्रेक होगा तो काट देगा, क्योंकि ऊपर क्या रूट का स्क्वायर बोल सकते हैं, एक रूट कट जाएगा, क्योंकि जो नीचे दिख रहा है ऊपर दिख रहा है, कटेगा, क्या बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dx, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू dx। अब आपको याद आ रहा होगा, क्या याद आ रहा होगा कि 1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्या होता है, ln x प्लस ब्रैकेट ln x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये चीज लिख देंगे तो काम खत्म, सरल तो फार्मूला रेडी हो गया है। और इसे ध्यान दो, इसे देखो, पहचाना, ये क्या है हमारा आई है, तो यहाँ पे जब ला के आई रखोगे तो माइनस आई बनेगा, और अगर इधर माइनस आई तो इधर प्लस आई बनेगा, मतलब आई 2i x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर अगर मैं बाहर कर दूं तो बचा क्या, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, और ये क्या बन गया फार्मूला, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में प्रूव करवा चुका हूं। तो इसका फार्मूला बताओ क्या होता है, ln x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर,
और प्लस सी को लिख, अच्छा प्लस सी लिखते रहना, कहीं मैं छोड़ देता हूँ लिखने को तो आप लोग ध्यान देके लिख लिया करो, ठीक है दोस्त, मिस मत किया करो। तो ये तो हमारा बन गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, मतलब 2 इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा, और आई का मान क्या पता है, दिस रख दो लाके। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट डी एक्स इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आएगा इधर भी आ जाएगा, x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा फार्मूला हो गया, प्लस सी को लिख हो गया, है ना। इस तो तीसरा फार्मूला आ गया अपना जो अपने को याद करना है। अभी तक 3 फार्मूले डेरिवेट कर चुके, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब चौथा पांचवा कर लेते हैं, खेला खत्म है, ठीक है। तो अब मजा आ रहा होगा, बनाते रहिएगा नोट्स अच्छे से, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अच्छा जो डेरिवेशन कर लिए तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं, जो लास्ट लेक्चर में करवा देता उसको ये मत सोचना लॉ फिर से कर डालना, अरे यार ऐसा मत करना, फालतू वाला काम नहीं, ठीक है। जो नहीं किया वही करते हैं ना। अब करते हैं थर्ड वाला कर लेते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin bx into dx, बहुत ही शानदार। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin bx dx, ये तो है। तो करना क्या, फर्स्ट डिग्री मानना आइलेट रूल से। तो अगर आइलेट रूल की बात करो, ILATE, ई लास्ट में आता है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आता है, तो लास्ट में जो आता है उसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो एक्सपोनेंशियल ये, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड फंक्शन। तो अगर ये सेकंड फंक्शन हुआ तो ये तो अपने आप समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन होगा, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर डिसाइड हो गया फर्स्ट सेकंड तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर ax, और x का जो कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, याद आया इंटीग्रेशन का रूल है ना, जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। चाहे सब्स्टिट्यूशन में ऐसे सॉल्व करो, और चाहे अगर दिमाग में रोक सको इस बात को तो रोक लो कि x का कोएफिशिएंट नीचे डिवाइड कर दिया जाता है, तब माथा पच्ची ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। बच गया यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos bx, और फिर अंदर b का भी तो करना पड़ेगा, bx का, तो x का हो जाएगा 1, b का b ही रह जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे b बाहर आ जाएगा, ठीक है, बढ़िया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और e की घात ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की घात ax बाई a, और dx तो साथ में रहेगा ही रहेगा, देख लेना मिस ना होने पाए, ठीक है। ओके, तो ये हमने कुछ चेक कर दिया। और अगर मैं इस पूरे को आई बोल दूं, क्या बोल दूं, आई, क्या बोल दूं, आई, तो आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा दिस, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, क्या कर लेते हैं, ये लिखा e की पावर ax, लिखो ऐसे प्यार से, e की पावर ax sin bx बाई a, अच्छा, माइनस यहाँ पे कुछ कांस्टेंट है b अपान, इसको बाहर ले लो पहले, तो b बाई a को अगर मैं बाहर ले लूं तो बना क्या, तो हमारा बन गया e की पावर ax cos bx dx बन गया ना। और फिर से क्वेश्चन एक बन गया, फिर से दो फंक्शन वाला, तो हमको पता है एक्सपोनेंशियल को हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, और जो अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट फिर से डिसाइड हो गया, और डिसाइड हो गया तो फिर से वही लगा दो आइलेट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, टाल 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 लगाओ, ठीक है, मजा आ जाएगा। अब ध्यान सुनिएगा, तो जो हमारा आई है वो क्या हो जाएगा, e की पावर ax sin bx अपान a, चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, माइनस b बाई a ऐसे रहने दो। अब अंदर लगा दो फार्मूला, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos bx इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax बाई a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन bx, और bx का करेंगे तो b और आएगा बाहर, b पहले बाहर लिख दो, b sin bx, ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो माइनस प्लस हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर ax बाई a इनटू dx, सब बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बात समझ में आई। अगर सुनिएगा, अब अगर मैं b बाई a को अंदर भेज दूं, अगर मैं b बाई a को अंदर भेज दूं, ध्यान सुनते जाइएगा दोस्त, लापरवाही नहीं, बिल्कुल फोकस रहो, फोकस। अगर कहीं कुछ मिस हो जाए तो तुरंत बैक करके फिर से देख लिया करो उसको, ठीक है, ऐसा नहीं कि अब चला गया, क्योंकि आपको रिपीट कर सकते हो ना, ये तो वीडियो है, तो आपके हाथ में जितना बार मन करे उतना बार रिपीट करके देख लो। तो अगर कुछ लगे कि हाँ यहाँ से मेरा ध्यान हट गया था, मैंने ध्यान भटक गया था, मेरा कहीं और निकल गया था ध्यान, तो वहां से थोड़ा सा बैक करके फिर से देख लिया करो, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा e की पावर ax sin bx बाई a, तो ठीक है, चलो बढ़िया है, माइनस इसको अंदर भेजो, तो जब इसको अंदर भेजोगे तो देखो ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, लेकिन ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, अंदर भेज दो, सोचो मत भेजो, तो नीचे a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर b रहेगा, तो ऊपर बनेगा b
अपॉन ए स्क्वायर, अच्छा ठीक है, और क्या बन जाएगा e की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, b इंटू बी बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, और क्या उसके साथ फिर बचेगा e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर आप ध्यान देखो तो फिर से क्वेश्चन बन गया, तो क्वेश्चन को लिखा है e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अगर ये क्वेश्चन बन गया और ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आएगा, क्योंकि हमारा देखो जिस भी हमने इसको आई बोला है, तो ये तो बन गया हमारा पूरा आई, मतलब क्या बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आई। देख लो आई कितना है और इतना है आई, ठीक है ना, तो इसे हम आई रखेंगे और आई इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो क्या बनेगा देखना, इधर पहले से एक आई था और उधर जो माइनस में इधर प्लस में आएगा, तो उसके साथ और कौन है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और है ले आओ उसको पहले, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में कौन आई, साथ में कौन आई रखने के साथ में इज इक्वल टू ध्यान से देखना, ये इतने लोग बचेगा। अगर इनको ध्यान से देखो तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एलसीएम होगा, अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा ए स्क्वायर जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो एक ए से एक कटेगा, बचेगा ए के स्क्वायर, ए बचेगा क्योंकि इस ए स्क्वायर आएगा तो एक कट जाएगा, बचेगा ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस, ये जब ए आएगा तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा सर, बचेगा बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, ठीक है, हाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके हाथ में है, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे ऊपर थोड़ा सा मिटा देना चाहिए, पता नहीं नीचे दिख रहा है, दिख रहा होगा आई होप, अभी एक लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है सेम फंडा यहाँ पे भी होगा, जिसके बारे में कुछ नहीं मानो, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, और दोनों में आई कॉमन हो जा रहा है, तो पहले तो मैंने दोनों में आई कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये तो बन गया, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर तो रहेगा ही और आई कॉमन हो गया, बढ़िया है। इक्वल टू यहाँ पे भी कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है e की पावर x, दोनों में कॉमन हो रहा है, निकाल लो e की पावर x कॉमन निकाले तो बचा क्या a sin bx माइनस यहाँ पे क्या बचेगा b cos bx अपॉन a स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर दो तरफ कट गया, क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बहुत बढ़िया पसंद बात समझ में आई। ऊपर का क्वेश्चन उठाऊंगा, बस काम हो गया था। अब जरा सोच बताओ, आई हमने किसको माना था, आई हमने क्वेश्चन को माना था किसको, e की पावर ax sin bx को माना था ना, हाँ आई माना था e की पावर x sin bx को, तो जो हमारा आई है वो क्या है e की पावर ax sin bx dx का इंटीग्रेशन जो हमने निकाला वो क्या निकाला हमारा, सोचो इधर ये किसमें मल्टीप्लाई में है, देखो आई के साथ मल्टीप्लाई में ना, तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है a sin bx माइनस b cos bx, a sin bx माइनस b cos bx, ठीक है, ये हो गया, और प्लस सी तो लास्ट में लिखते ही तो वो भी लिख देना, तो ये हो गया हमारा चौथा फार्मूला जो हमको याद रखना है, ठीक है दोस्त, 4th नंबर फार्मूला। और 5th नंबर फार्मूला जैसे ये हुआ सेम टू सेम ये भी होगा, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा उसका डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि वो अब आप करने लायक हो गए हो। 5वां इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx dx का फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला ये सेम टू सेम रहेगा e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस क्या है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है a sin bx है ना, देखो यहाँ वही से स्टार्ट हुआ a sin bx से, तो वैसे यहाँ पे भी होगा a cos bx से स्टार्ट होगा, a cos bx, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos होता है, यहाँ बीच माइनस आया, लेकिन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin, तो यहाँ बीच प्लस साइन, तो प्लस साइन आएगा, तो a cos bx प्लस b sin bx, खेल खत्म। याद करने का तरीका ये है, जैसे मैंने याद किया वैसे आपको बताया, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, तो ये हो गया इसका रिजल्ट। ध्यान दो क्या लिखा e की पावर ax sin bx dx, तो इतना तो जानो कि आप e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखना ही। अब अंदर में कंफ्यूजन होता है दोनों में, तो अलग अलग है थोड़ा सा, तो तरीका क्या है, साइन वाला है तो आगे साइन से स्टार्ट होगा, cos वाला है तो आगे cos से स्टार्ट होगा, वही से स्टार्ट होगा, a sin bx a cos bx, फिर उसके बाद साइन का क्या होता है cos होता है और cos का क्या होता है sin होता है, तो cos sin का cos का sin लिख दिया, और प्लस माइनस वो भी डिसाइड कर देगा, साइन का क्या होता है माइनस cos और cos का क्या होता है माइनस का प्लस साइन, तो प्लस साइन हो गया, और सर में तो b तो रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाता अपना। समझ में आया दोस्त, खत्म। तो हमने पहले सारे फार्मूले कवर कर लिए, अब हम लोग सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो तो बिटा रहा हूं मैं, स्क्रीन पोस्ट करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, नोट्स बनाने में विशेष ध्यान। अब मैं बार बार नोट्स बनाने के लिए नहीं कहता हूं क्योंकि अब आपके दिमाग में फील हो गया होगा कि नोट्स बनाना बहुत कंपलसरी है, देख रहे हो ना, मैंने कहा था इंटीग्रेशन अभी तो कुछ नहीं, बाई पार्ट खत्म होने तो जब वैरायटीज आने होगी तब मजा आएगा और ज्यादा, तो प्रिपेयर हो, करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन करा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 करते हैं। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिखा है ना, काम नहीं करते हैं। ये स्क्वायर प्लस 4x लिखा है ना, इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 हो जाएगा। तो पहले से क्या था 6 था, उसमें से 6 में 4 में तोड़ दिया और प्लस 2 अलग कर दिया। लो सवाल का खत्म हो गया खेल। इंटू डीएक्स समझ में आया कि नहीं आया? नीचे अंदर में मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया है। परफेक्ट स्क्वायर बना तो कैसा बन गया देखना ध्यान से। बेसिकली हमारा हो गया इंटीग्रेशन ए स्क्वायर 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट तो रहेगा और प्लस क्या साथ में 2 है। अच्छा 2 को क्या लिख सकता हूँ? वी कैन रिटर्न, अच्छा 2 को क्या लिख सकते हो भाई, ध्यान से सोचो। तो 2 को लिख सकते हो आप रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना दोस्त? ये हो गया। तो अब कैसे बना ए स्क्वायर प्लस ये रहा हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का बना कि नहीं बना? और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला भी हमने लिखा था, क्या लिखा था याद करो, अभी भी जस्ट लिखा था। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फार्मूला क्या था? उसकी याद आया? वो था हमारा, लिख देता हूं फिर से मैं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो भी हमने फार्मूला प्रूव किया है वो क्या था? रिजल्ट याद होना चाहिए दोस्त। ये था x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस यही तो अप्लाई कर देना ना, जहां पे x है वहां क्या रखना है, जहां पे x है वहां पे x प्लस 2 रख देना इसमें पूरे फार्मूले में, और जहां पे a है वहां पे क्या रख देना? रूट 2 रख देना है। तो सवाल का आंसर सीधे आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं मैं ऊपर लिख दूं, ठीक है? फार्मूले लिख लिए होंगे, ऊपर लिखता हूं। फार्मूले लिखने में कोताही मत करना दोस्त। देखो ऊपर लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा? जहां पे x है वहां क्या रखना है? x प्लस 2, बस यहां पे ला रखो x प्लस 2 बाई 2। अच्छा ठीक है, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, मतलब वही फंक्शन पूरा बन गया यार। ये पूरा फंक्शन यहीं पे चाहो फंक्शन रख दो, ठीक है? प्लस ए स्क्वायर बोले तो रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2, मतलब 2/2 ln x प्लस दिस x क्या हमारा x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस अंडर रूट पूरा का पूरा फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा अंदर वाला। और पूरा अंदर वाला क्या है? पूरा अंदर वाला बेसिकली हमारा यही तो है, ये तो यही लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस ही लास्ट में लिख देना साथ में, बस हो गया आंसर। सीधे फिल करो तो इसका आंसर हमारा निकल आया। तो अब क्या करना है, अगर फार्मूला दे तो फार्मूले के रूप में इसको कन्वर्ट करो और सीधे सॉल्व कर दो, फिल खत्म। आया ना समझ में? ओके कॉपी करिएगा, मिटाऊंगा मैं। देखो कॉपी करने में आप लापरवाही मत किया करो, ठीक है? लिखते रहो, अगर लगे कि हाँ समझ में आ गया तो तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया करो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसको कैसे करें? इसको भी वैसे बनाना पड़ेगा कुछ उस फार्मूले के टाइप में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x तो ही है, 8x को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 इंटू एक्स लिख सकता हूँ ना। तो ये तो लिखा a स्क्वायर प्लस 2a और b क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पे लिखो 4 का स्क्वायर लिख दिया और 4 का स्क्वायर हो गया। तो अगर 4 का स्क्वायर इसमें ऐड किया, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जितना जुड़ा उतना घटाओ। देखो हम अंदर फिर से बन गया क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया। यही आपको टारगेट करना रहेगा हमेशा, ठीक है? अगर ऐसा सवाल है तो ऐसे खेल जाओ, फार्मूला तो आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद ऐसे खेल जाओ, फिर खत्म। अब जरा सोच बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो फिर से कौन सा फार्मूला बन गया? ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला हमारा किसका बन गया दोस्त? ये फार्मूला बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है ना? तो अगर इसका फार्मूला बन गया तो लगाओ। अब डायरेक्ट मुझे लगता है आपको फार्मूला याद होगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x/2, तो x हमारा ये पूरा का पूरा है ना? तो मतलब x प्लस 4/2, ठीक है? अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब ये पूरा मतलब ये पूरा, और ये पूरा एक्चुअल में हमारा क्या है? ये पूरा हमारा ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है? अरे अंदर रूट में क्या रखना है? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही तो रखना है। और ये क्या है? यही तो है। और ये एक्चुअल में क्या है? यही तो है, इसी में तो जुड़ा घटाया था, तो वही तो लिखा हुआ है, फिर खत्म। और फिर क्या आ जाएगा? अगर बीच में माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ए स्क्वायर बाई 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/2, ठीक है ना दोस्त? अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? ln x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये तो हमारा यही है एक्स प्लस 4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब दिस मतलब दिस क्वेश्चन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 8x। तो डरने का नहीं, ये तो हो गया प्लस सी प्लस लास्ट में रहेगा, ये हमारा आंसर आ गया सीधे। तो अब क्या करना है हमको, फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। फार्मूला तो याद हो गया, लिख के अब जो पीछे फार्मूला है इनको जरूर 2-2-3 बार लिख के आते रहिएगा, क्योंकि अब थोड़े भारी फार्मूले हैं, उसमें ज्यादा टर्म्स है, तो उनको कुछ ऐसे ट्रिक बना के अपने दिमाग में रखा करो कि अच्छा ये याद रहेगा तो मुझे अपने आप ये याद हो जाएगा। ऐसा कुछ सीक्वेंस बना लिया करो दिमाग में, तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्त, बढ़िया। ओके, तो ये भी हो गया हमारा और ये भी हो गया। बाकी तो रद्दी सवाल है, लेकिन ये 2-3 नीचे को क्वेश्चन है जो थोड़े तगड़े हैं, इनको तो करना ही करना है। बाकी मैं क्या कर रहा हूँ, बना के बता रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड तो आप लगा ही लोगे आइलेट रूल, वो तो आपके लिए मामूली बात हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। कर देता हूँ जहां पे लगेगा कि हाँ ये आपसे हो जाएगा वहां पे मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन जहां पे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा है आप दिक्कत हो सकती है तो वहां पे मैं खुद ही करूंगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी तो देखना है, टाइम बच के चले। तो चलिए अगला देखते हैं। ये सब हो गया, इनको भी हटा दो, जो हो गया उसको हटाओ, तो लिख के पर दिमाग खराब करना, माथे पे वेट नहीं बढ़ाना है। अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है sec क्यूब x dx। अच्छा, इसको कैसे करें? अब इसको करने का सिंपल सा फंडा है, हमको दो फंक्शन चाहिए आइलेट लगाने के लिए। अगर दो फंक्शन चाहिए है तो इसमें ब्रेक कर देते हैं sec स्क्वायर x इनटू sec x dx। अब इसमें किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड फंक्शन माने, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने पता नहीं चल रहा है। तो पता करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, चौक टूट गया, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है। और अगर सेकंड का इंटीग्रेशन होता है तो मतलब ऐसा फंक्शन होना चाहिए सेकंड जिसका इंटीग्रेशन मालूम हो। तो इसमें किसका इंटीग्रेशन मालूम है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन मालूम है, तो इसको हम सेकंड मान लें, प्यार से पता चला है ना। ये आइडिया लगाया करो दिमाग में हमेशा, ठीक है दोस्त, कर लो भैया। तो लगा दो भैया, हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेक का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec x 10x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। ठीक है, अच्छा 10x इनटू 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, सब ठीक है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, हमको पता है tan स्क्वायर का फार्मूला होता है, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दो, ये आ गया sec x tan x, तो ऐसा रहने दो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे sec x है ना, ऐसा रहने दो, और tan स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस 1, सब ठीक है, हाँ ठीक है, इनटू dx। अब मल्टीप्लाई करा दो अंदर में, sec x का मल्टीप्लाई इससे और sec x का मल्टीप्लाई इससे, तो जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इनटू tan x माइनस और प्लस माइनस sec इनटू sec स्क्वायर जो sec क्यूब हो जाएगा, sec क्यूब x dx वो इंटीग्रेशन में, और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec इनटू 1 मतलब हो जाएगा sec x dx। सब ठीक है, हाँ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बात समझ में आई। अगर आप इसको नोटिस करें तो फिर से क्या बन गया क्वेश्चन, और अगर मैं क्वेश्चन को आई बोल दूं तो बेसिकली ये क्या था, हमारा आई था, ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, तो ये इधर माइनस आई बन रहा है, इधर आके फिर से माइनस आई से प्लस आई होगा, तो चलो इधर बराबर इधर माइनस इधर आएगा प्लस, तो आई और आई 2i, और अगर ये 2i हो जाएगा तो ये हो जाएगा sec x tan x। अच्छा, sec x tan x, अच्छा, और ये प्लस ये, और sec का तो सबको पता है क्या होता है ln sec x प्लस tan x, ठीक है ना दोस्त, sec x का इंटीग्रेशन मालूम होता है ना, ln sec x प्लस tan x, तो हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो 2 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, चाहे ऐसे रहने दो 1/2 ये दिस, ठीक है, आ गया ना सब, तो जल्दी सवाल था, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, x sin x cos स्क्वायर x dx। अरे यार इसमें तो तीन फंक्शन आ गया, और तीन फंक्शन का तो अभी हमने सीखा ही नहीं है। डिफरेंशिएशन में आया था तो हमने क्या किया था, दो को एक साथ पकड़ लिया था, तो यहाँ पे क्या करें, नहीं यहाँ पे कुछ और दिमाग लगा लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग दिमाग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखना, देखिएगा सवाल देखिएगा। यहाँ पे सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x sin x cos स्क्वायर x dx। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मैं sin x को t मान लूं, या sin x को ही माना जाए या cos x को मान लिया जाए, हाँ cos को मान लूं, अगर मैं cos x को t मान लूं तो x बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स t हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करूं तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x dx बराबर dt, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस इधर आ जाएगा, माइनस dt इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आप सारी वैल्यू इसमें अगर पुट कर लें तो सवाल कुछ ऐसा हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी cos इनवर्स t, और sin x dx तो बन जाएगा dt, sin x dx बन जाएगा माइनस dt, और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे देखो क्या है cos स्क्वायर मतलब
टी का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी का स्क्वायर। तब देखो यहाँ पे दो फंक्शन बन गया ना, एक फर्स्ट मान लेंगे एक सेकंड मान लेंगे। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या कहता है कि इसको आप फर्स्ट मान लो, सबसे ऊपर होता है ना, आइलेट में आई सबसे ऊपर होता है, और तो ये अपने आप सेकंड हो जाएगा। पता चला ना दोस्त? इस तरीके से अब लगा दो इसके आगे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला वही फंडा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर ले जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि इसके आगे फर्जी सवाल होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्योंकि अभी आप वहीं पे मेहनत करते हैं ना जहाँ पे अच्छे सवाल है, कभी टाइम कम पड़ जाएगा, फिर होमवर्क दूंगा तो मजा नहीं आएगा। ये ऐसे सवाल है जो मुझे ही बताने चाहिए, मजा आएगा तब, है ना। अब अगला सवाल, इसमें तो साफ साफ दिख रहा है आपको, दो फंक्शन है, साइन इनवर्स को क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है, और इसको क्या मानना है, सेकंड फंक्शन मानना है। तो वैसे सवाल बन जाएगा, क्योंकि आइलेट रूल क्या कहता है, इसको फर्स्ट मानो इसको सेकंड मानो। इतना तो सिखा चुका, लास्ट लेक्चर में भी बहुत अच्छे से बात हुई थी इस पे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर लें इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे अकेला फंक्शन है, और अगर अकेला फंक्शन है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 मानना पड़ेगा। और 1 ना मानने के बाद तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या कहता है, इसे फर्स्ट मानो और 1 को तो सेकंड मानना ही पड़ेगा। और फिर लगा दो भाई फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और अप्लाई कर दो, खेल खत्म हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम बात नहीं, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है दोस्त। और एक बात बताओ, ये जब फार्मूले आप सॉल्व करोगे ना, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो जो माइनस के बाद इंटीग्रेशन आता है ना, वहां पे वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। कुछ जोड़ने घटाने के बाद वही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा जो हमने 4-5 फार्मूले के ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के 3-4 फार्मूले ना, वही लिखेगा आपको सीधा सीधा फार्मूला। तो सीधे फार्मूले झोंक दो, काम खत्म। यही करना बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो आपको यही करना है एज इट इज, ठीक है। और आप समझ ही रहे हो, अगर आईआईटी में क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे इतना भारी क्वेश्चन, इतना जल्दी प्रोसेस वाला क्वेश्चन आता नहीं है, पर अगर आ ही जाए तो करने का तरीका क्या, फार्मूला याद रहेगा, जल्दी हो जाएगा, इसलिए फार्मूला याद करने के अंदर डालो दोस्त, ठीक है। तो आप दोनों तरफ से मजबूत रहोगे। और गाइस आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाऊंगा तो आगे करते हैं, तो ठीक है ना। तो ये रद्दी सवाल है, रद्दी सवाल पर टाइम नुकसान नहीं करते, जो अच्छे सवाल उन पे टाइम नुकसान करते हैं, नुकसान नहीं करते, यूज करते हैं। नुकसान करने का मतलब होता है हम कुछ सीखे भी ना, उसको कहते हैं नुकसान करना, और अगर सीखेंगे तो यूज करने टाइम का, ठीक है। क्या मजा वाली बात हो गई। देखिएगा ध्यान से, पहले सवाल करते हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2013। क्वेश्चन कह रहा है गिवन आपको fx dx इक्वल टू साई x, इसे साई बोलते हैं, कुछ भी लिख लो आप, gx लिख लो, hx लिख लो, जो भी मर्जी, साई लिखा तो साई मान लेते हैं क्योंकि सवाल में ऐसे ही दिया था। तो हमको एक गिवन कर दिया कि क्या इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बराबर साई x, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं ft dt बराबर साई t, इसीलिए उसने दिया ही है, ठीक है। तो ये हो गया। तो कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ जरा क्या आएगा। तो अपने को सॉल्व क्या करना है, वी हैव नीड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 5 इंटू f x3 dx। अब ये अंदर में किस लिए दिया है, साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब बन रहा है, तो सीधी सी बात है इसी को t मान लो, और t मान लोगे तो अंदर में जब t बनेगा तो यहाँ t यहाँ t यहाँ t रख के इसका यूज कर लोगे, ये तो करना है। तो लेट नीचे मानो तो अच्छा लगेगा, लेट x क्यूब बराबर t, डिफरेंशिएट करो तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अच्छा ठीक है, वैल्यू जरा पुट करके देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3 से मल्टीप्लाई है ना, z डिवाइड में, इसमें देखो x की पावर ये क्या है, x की स्क्वायर इसमें का सबसे पहले लिखा है x की पावर 5, तो इसको मैं काम करता हूं, इसी को थोड़ा सा चेंज करके मैं लिख दे रहा हूं x क्यूब x स्क्वायर dx। अब ठीक है, अब इसकी वैल्यू में पता है क्या, देखो 3 2 5 ही तो होगा, तो पहले 5 जो लिखा था वही 5 अभी भी लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है, अलग चेंज नहीं हुआ, वही चीज है। लेकिन अपन ने थोड़ा सा ऐसे फॉर्म में कर लिया जो हमारे यूज में आ जाए, तो x स्क्वायर dx dt बाई 3 बन जाएगा, ये खत्म। और यहाँ पे t बन जाएगा और x क्यूब, अच्छा x क्यूब की वैल्यू क्या है, t है, तो लगा के रखो, x क्यूब की वैल्यू हो गई t, और ये हो गया f, x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी t इंटू x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा dt बाई 3, तो 3 ले आओ बाहर। अब क्या बन गया, वही लग जाएगा फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड वाला, आइलेट रूल लग जाएगा। अच्छा सेकंड फंक्शन किसे मानते हैं, सेकंड फंक्शन उसे मानते हैं इसका इंटीग्रेशन मालूम है, तो fx का इंटीग्रेशन मालूम है, मतलब हम ft बोले तो यहां पे ft बन जाएगा। जरा सोच लो, इससे हम ये भी तो लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ft dt इज इक्वल टू साई t। यहां सोचो, यहां पे x है, यहां x है, तो यहां x, और अगर यहां t डाल दो तो यहां t, तो यहां t आ जाएगा, तो वही तो हो गया। तो चाहे x के फॉर्म में रखो चाहे t के फॉर्म में रखो, दोनों आपको समझ में आना चाहिए। तो क्योंकि हमको ft का इंटीग्रेशन पता है साई t होता है, इसलिए हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। आप समझ में आया ना सेकंड फंक्शन मानने का लॉजिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मान लो, ठीक है। लगा दो फार्मूला, क्या हो जाएगा 1/3, तो एज इट इज रहने दो, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा t है इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, बताओ जरा ft का इंटीग्रेशन क्या है, ft का इंटीग्रेशन है साई t, तो यहां पे आ जाएगा साई t, हां ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंस t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय सेकंड का इंटीग्रेशन,
तो एफ टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एफ टी का हो जाएगा साई टी, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में पीछे आएगा ना dt, इस इंटीग्रेशन के लिए जो dt आता है ये आ गया। तो ये हमारा क्या होना है, आंसर होना है। अब वैल्यू पुट करनी है हमको, तो अगर हम इसको थोड़ा सा सही से सेट करके वैल्यू पुट करें तो ये रहेगा 1/3, और जरा देखते हो t की वैल्यू क्या है, अगर हम t की वैल्यू की बात करें तो है x क्यूब, साई t की वैल्यू क्या है x क्यूब, वैल्यू तो बस नाम खत्म, सवाल खत्म हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो कुछ नहीं साई t, जरा बताओ साई t, तो t की वैल्यू क्या रखोगे, t की वैल्यू रखोगे x क्यूब, तो लाके रख दो x क्यूब हो जाएगा, इनटू dt। अच्छा बताओ dt की वैल्यू क्या होगी, dt की वैल्यू हो जाएगी 3 इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3x² dx हो जाएगी, 3x² dx हो जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। तो अगर आप नोटिस करो तो जब 3 अंदर जाएगा, जब 3 अंदर जाएगा तो इसके बटे में 3 आ जाएगा, और जब इसके बटे में जाएगा ना 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हो गया हमारा 2013 का क्वेश्चन, थोड़ा सा गंदा था और यही ऑप्शन में था, ये क्या था अपना ऑप्शन था, तो ठीक है, ऑप्शन भी पहचाना अपने को आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, जो भी जल्दी में हुआ है, 2019 मतलब लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ना। 2020 का क्वेश्चन भी लेंगे अपन इसी में, जहां पे जरूरत पड़ती रहेगी वहां लेते रहेंगे, 2020 का क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है। 2019 2020 जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे 2019 2020 या 2018 के, जो जल्दी में आए, क्योंकि पता है 2019 और 2020 में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ना, कई कई पे सेट हुए हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो जो भी है, जो अभी रिसेंटली आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन जो भी बच जाएंगे लास्ट में एक लेक्चर में करवा दूंगा, तो आराम से सारा कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थकने का नहीं, क्या कह रहा है, cos log of x ये दे रखा है इनटू dx, ये दे रखा है, चलो ठीक है, चाहे इसे बोल सकते हो ln x बोल सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है, अभी भी सिखाया मैंने, अगर नहीं दिया हो तो क्या मान लो, ये फंक्शन मान लो साथ में, ये क्या हो गया हमारा, इसका तो नहीं पता, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, और इसका हमें पता तो हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। क्यों? क्योंकि सेकंड फंक्शन हम उसी को मानते हैं इसका इंटीग्रेशन पता हो, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन हमें पता होना चाहिए, नहीं पता है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और 1 को ही सेकंड मानेंगे, क्योंकि सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता है, वो हमें पता चल जाता है, ठीक है दोस्त। आगे सुनिएगा, जल्दी बोल गया क्या, मजा आता है ऐसे बोलने में, चलिए ध्यान से अच्छा सुनता सोच बताइएगा क्या होता है मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मुझे लगता है आपको आसानी समझ में आ रहा हो ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड कंडीशन, बताओ 1 कंडीशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस यहां पहले से एक और आएगा, तो माइनस साइन log e बेस x इनटू, फिर अंदर log का भी तो होगा, log का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/x इनटू, ये क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और इनटू साथ में dx तो रहेगा, ये x कट गया, आया, तो जो बचा ऐसे कर लो, इसको i मान लो थोड़ी देर, तो क्या मान लो i, तो बेसिकली जो हमारा i है वो क्या हो गया, cos x, पहले लिखो x cos log e बेस x, ये हो गया, और क्या है, और क्या प्लस क्या हो गया दोस्त, यहां पे साइन दिस दिया dx है ना, दिया, ठीक है, फिर क्या करना है यार, फिर से करना है क्या होगा, साइन log e बेस x dx, फिर सवाल बन गया, तो एक काम करो, फिर से यहां पे मल्टीप्लाई में 1 मान लो, और इसे क्या मान लो, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन, इसे मान लो सेकंड फंक्शन, क्योंकि सेकंड फंक्शन हम उसी को मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन पता हो, तो 1 को सेकंड फंक्शन मान लिया, फिर से अप्लाई कर दो, तो i इक्वल टू हो जाएगा x cos log of e बेस x, ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन ये रहा sin log of e बेस x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, बताओ 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बताओ sin का क्या हो जाएगा cos log of e बेस x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, बताओ 1 का इंटीग्रेशन, अच्छा फिर log का भी तो इंटीग्रेशन होगा, इसका हो जाएगा 1/x, देखो sin का क्या होगा cos, फिर log इसका क्या होगा 1/x, अब सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और मल्टीप्लाई बाय dx, तो x कट गया, और x कट गया, तो ये क्या बन गया, देखो ध्यान से, ये बन गया cos log e बेस x, cos log e बेस x, तो देखो ध्यान से ये क्या बन गया, दोबारा से क्वेश्चन बन गया cos log e बेस x, तो बेसिकली हमारा जैसे i बन गया, तो इसको मैं बोल सकता हूं i, और अगर इधर माइनस i है तो इधर i क्या हो जाएगा, प्लस i हो जाएगा, तो i और i 2i इज इक्वल टू, इन दोनों में x कॉमन होना निकाल लो, तो बचा क्या, cos log e बेस x प्लस sin log e बेस x, ठीक है दोस्त, बंद कर दो ब्रैकेट, और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आओ, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ गया, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा लग गया।
तो देखो सस्ते सवाल भी आते हैं ना, मेंस में बहुत सस्ता, बहुत ही आसान सवाल आ गया। करते रहना। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा, ये भी हल्का ही है। अगर आपको याद होगा तो इसी वैरायटी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, किसमें, लास्ट लेक्चर में किए हुए हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर का साथ पहला ही क्वेश्चन है, तो ऐसा सवाल हम कर चुके, कोई नई बात नहीं है। इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं, कर लिया भाई हो। लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो दोस्त, क्वेश्चन उतारने में, अच्छे से नोट्स बनाने में लापरवाही मत करना, क्योंकि नोट्स बना रहेगा तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, dx, और नोट्स बनाते समय राइटिंग अच्छी बनाया करो आप लोग, क्योंकि जब राइटिंग अच्छी रहती है ना तो बाद में रिवीजन करने का मन करता है उसको देख के। और जब ऐसे भगा भगा के लिख रहे हो ना, पहचान ही मत पाओ कि खुद ही हम क्या लिख रहे हैं, तो अगर ऐसे सिचुएशन आ जाती है तो बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए ऐसा नोट्स बनाओ कि आप खुद पहचान पाओ अपने अक्षर को, ठीक है, जो लिखे हुए वर्ड्स। खैर, अब इसको करने का तरीका वही, क्या करना है अपने को, यहाँ पे x की पावर 6 दिख रहा है ना, तो दोनों में x की पावर 6 कॉमन ले लो। और कॉमन लेने का तरीका क्या है कि जहां पे x की पावर 6 नहीं, वहां पे ऊपर x की पावर 6 से मल्टीप्लाई, इधर नीचे डिवाइड कर दो। तो अगर ऐसा करोगे क्या बन जाएगा, dx अपान, बाहर x क्यूब पहले से रहने दो। अब ध्यान देना, जब इन दोनों में से x की पावर 6 बाहर लूंगा तो बाहर आ जाएगा x की पावर 6 की होल पावर कितना, 2/3। और अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा 1 के साथ जो ऊपर x की पावर 6 था वो निकल गया, और नीचे वाला x की पावर 6 बचा, तो 1 अपान x की पावर 6 से बच गया, प्लस यहां से x की पावर 6 निकल गया तो प्लस 1 बचेगा, और साथ में क्या है, 2 की पावर 2/3, पावर में 2/3। तो देख लो, जो मैंने इन दोनों में से कॉमन निकाला उस पे भी तो 2/3 पावर आएगा, जैसे लिखा हो a इंटू बी की होल स्क्वायर, तो ये क्या बनता है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो जब इसको मैं कॉमन ले लूंगा x की पावर 6, तो वो x की पावर 6 a बन गया और ये पूरा फंक्शन b बन गया। तो दोनों पे होल, दोनों की पावर कितना, 2/3, तो पावर दोनों पे ब्रेक हो जाएगा, 2/3 इस पे भी आ जाएगा, 2/3 इस पे भी आ जाएगा। ये फंडा लग गया, जिसको नहीं पता वो कॉन्सेप्ट ये वाला लगा समझ लेना दोस्त, ठीक है। इतना तो सबको आता है, मुझे पता है, पर ठीक है मैं बोल देता हूँ थोड़ा तसल्ली के लिए, अच्छा लगता है। अब सुनिएगा, जैसे याद देखो, 3 दूनी 6, मतलब ये 2 बन जाएगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4, मतलब x की पावर 4 आ जाएगा। और अगर x की पावर 4 आएगा और यहाँ पे 3 है तो 4 3 7 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x की पावर 7, और अंदर में क्या बन गया, 1/x की पावर 6 प्लस 1 की पावर 2/3। अगर हम मान ले लेट क्या, 1/x की पावर 6, 1 अपान x की पावर 6 बराबर है t मान लो। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सही से लिखूं तो नीचे क्या x की पावर +6 है, ऊपर आके -6 हो जाएगा, x की पावर -6 इक्वल टू t। अब कर दो डिफरेंशिएशन, अवकलन, तो -6 पहले आगे आएगा, फिर हो जाएगा उसमें -1 कम होता है तो x की पावर -7 होगा, और नीचे आके क्या बन जाएगा, 1 अपान x की पावर -7 से +7 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर पावर नेगेटिव तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाती है। तो साथ में dx इक्वल टू dt, 6 इधर -6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो dt अपान 6, माइनस मैंने इधर कर दिया, ठीक है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा तो माइनस तो आएगा ही आएगा। तो ये हो गया, ध्यान से देखो, दिस इसकी वैल्यू में दिख रही है, क्या दिख रही है, dx अपान x की पावर 7 की वैल्यू दिख रही है -dt/6। इतना तो होशियार हो ही, अब पता चल रहा होगा आराम से, ठीक है दोस्त। तो ये तो बन गया हमारा -dt/6, ठीक है। और ये नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया, ये बन गया हमारा t, ध्यान देखो 1 अपान x की पावर 6 इक्वल टू t, तो ये हमारा बन गया t प्लस 1 की पावर 2/3। तो अगर इसको थोड़ा सा और सेट करूंगा तो माइनस तो ऐसे रहना, तो नीचे देखो पावर प्लस में, ऊपर जाएगी माइनस में जाएगी, क्या हो जाएगा, अच्छा -1/6 भी बाहर रख दो, 1/6 बाहर कर दिया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ध्यान देना देखो, t प्लस 1 की पावर -2/3, और dt तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, दिस इज, अगर इसको x जैसा मानो तो x की पावर n का फार्मूला बन रहा है, और x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 अपान n + 1, वही लगा दो। तो ये बन जाएगा हमारा -1/6 तो एज इट इज x की पावर दिस, मतलब t प्लस 1 की पावर कितना है, -2/3 प्लस 1, और जो पावर आती है उससे डिवाइड करते हैं, -2/3 प्लस 1। इसी को थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, अच्छा प्लस 3 तो लिख लेंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 इसमें हो जाएगा -1/3, तो यहाँ पे भी 1/3 बनेगा, देखना लिखता हूं फिर से, 3 एकम 3, 3 इसमें हो जाएगा +1, 1/3 बनेगा, मतलब t प्लस 1/3 अपान नीचे 1/3 हो गया। क्वेश्चन मिटा दो तो क्वेश्चन का काम ही खत्म है, तो क्वेश्चन लिखने में कोई मतलब नहीं। ध्यान से सुने, थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं। तो t की वैल्यू हमें क्या पता है, t की वैल्यू पता है 1/x की पावर 6, लाके यहां डाल दो। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये दोनों बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा इक्वल टू -1/2, खत्म काम। t की वैल्यू कितनी है, 1 अपान x की पावर 6, 1 अपान x की पावर 6,
ठीक है, प्लस 1 होल पावर 1/3। अब चाहे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो जिसके बटन कुछ इसके बटन एक, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा 1 + x की पावर 6, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा x की पावर 6 की होल पावर 1/3। तो ये पावर 1/3 इस पे भी आएगा, नीचे भी आएगा, तो क्या लग जाएगा, अगर a/b की पावर x लिखाओ, a/b की पावर x लिखाओ तो लिख सकते हैं इसे a की पावर x/b की पावर x लिख सकते हैं ना, तो वही लग जाएगा। ये पावर इसके भी बटे ऊपर चला जाएगा और इसके भी ऊपर चला जाएगा, तो सोचो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/2, ऊपर आएगा तो क्या बनेगा 1 + x की पावर 6, और नीचे आएगा क्या बनेगा x की पावर 6, x की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो 3 दूनी 6, मतलब 2 बन जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये बन जाएगा x²। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, तो ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2019 के कई सेट थे ना, तो उसी में से कुछ क्वेश्चन जो थे सब्स्टिट्यूशन मेथड के वो उठा लिया मैंने, और जो आरएट रूल के थे वो भी उठा लिया। और भी जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे वैसे वैसे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें साथ में कॉन्सेप्ट के साथ इन्वॉल्व करके सिखाता रहूंगा, तो आईआईटी के भी क्वेश्चन आपको आसानी से मिलते रहेंगे। बट एक काम, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, इसे ईमानदारी से करें, शेयर करें और कॉल करके बताएं कि यार पढ़ाया जा रहा है, एकदम गजब का मटेरियल मिल रहा है, तो गजब के सारे बच्चे जोड़ते चले जाओ, बहुत सारे लोग है ना, चैन बना दो एक लंबी सी, जितने ज्यादा लोग जुड़े तो उतना ज्यादा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, ठीक है, शेयर करते रहिए, बाकी अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो बताते रहिएगा, हम है ना सब देख लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।